है और फिर मैंने मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है मेहदी अली काज़मी भाई को भी और उनके रिश्तेदारों को। मसला ये है कि ये जो भाई ने सारी रिपोर्ट दी है ये झूठी है कि सच्ची। अगर ये झूठी है तो तब भी इसको सच्चा समझें, और अगर सच्ची है तो फिर सच्ची है। तो इस पर बिल्कुल इस ख़बर को इजी नहीं लेना है। मेहदी अली काज़मी भाई आपको भी मैं कह रहा हूँ, और जबरान नासिर साहब हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, फ़याज़ रामे भाई हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि लीगल एक्शन लें फौरी तौर पर, और वो भी 24 आवर्स में लें। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना ख़बर को। ठीक है, उन्होंने अपनी न्यूज़ में बताया है कि 2 ममालिक के वीज़े जो हैं इनको लग चुके हैं, नए पासपोर्ट इनके बन चुके हैं और उस पर वीज़े जारी कर दिए गए हैं बैंकॉक के और दुबई के, और 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ये दोनों मुल्क छोड़ देंगे। ये फिर दोबारा मैं मेहदी अली काज़मी भाई से मुखातिब हूँ, उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं उनसे मुखातिब हूँ, तमाम वकला हज़रात जो इस केस को देख रहे हैं उनसे मुखातिब हूँ कि बराए मेहरबानी इस ख़बर को आपने इजी नहीं लेना। और उन्होंने ये भी बताया है कि बहावल नगर में इस वक्त वो मौजूद हैं और उनका जो इंटरव्यू हुआ था वो भी बहावल नगर में हुआ था। अब यहाँ पर जो अक्लमंद लोग हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अव्वल तो ज़हीर जो है वो 80,000 कमाता ही नहीं था, लेकिन फिर भी अगर वो 80,000 रुपये कमाता था तो क्या इतने सोर्सेज 80,000 में हो सकते हैं? एक तो जब से ये केस चल रहा है, ठीक है, वो काम तो कर नहीं रहा होगा, लाजमी सी बात है, भागता छुपता फिर है, तो ये पैसे उसको कौन दे रहा है? पूरा पाकिस्तान जो है मैंने फिर लिया है। और उसके बाद उसने धमकी भी दे दी थी लास्ट इंटरव्यू में कि जी ये हम मुल्क जो है अब छोड़ के हम जाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद वीज़े लगने, पासपोर्ट बनने, फिर उनके टिकट, फिर यहाँ से जो कराची से लाहौर वो गए हैं। तो ये अब किसी दूध पीते बच्चे से भी बातें करे ना तो वो भी कहेगा कि ये पूरा एक गैंग है, और इनकी पुश्तपनाही जो है इतना ताकतवर ग्रो कर रहा है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इस वक्त बहुत अहम ख़बर है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत है और जज साहब ने तमाम मुल्ज़मान को वापस बुला लिया है। आपको कल भी मैंने सारी ख़बर दी थी कि जो भी सिटी कोर्ट में हुआ है, और उसके बाद जबरान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि अब इनके पास बचने का एक ही ज़रिया है और वो ये है कि मुल्क से बाहर जाया जाए, और इसके अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो बराए मेहरबानी जितने जो ज़िम्मेदार लोग हैं इसके अंदर इस केस में, इसको इजी मत लें। ये अगर झूठी खबर भी है तो बराए मेहरबानी इसको सच्ची ही समझें। अगर वो इतने चालाक और शातिर हैं कि ज़हीर को लाहौर में रख के पूरे 4 सूबों की जो पुलिस है वो घुमा सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बार बार इसी चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस पैगाम को आप इजी मत लें और फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें। कैसे लेना है? अपने बुकला हज़रात से मिलें, बात करें, और कोई भी सोर्सेज आप कर सकते हैं, एयरपोर्ट को अलर्ट कर सकते हैं, एयरपोर्ट तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी कल समाअत है और ये जो है यहाँ से भागना चाहते हैं। बराए मेहरबानी इस ख़बर को जितने लोग हैं शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो आला हुकाम है वहाँ तक ये ख़बर पहुँच सके। इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, हर जगह पर, कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद किसी भी वक्त आज, कल या परसों में मुल्क से बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल ये इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये न्यूज़ 360 को ज़राए ने लाहौर से, पंजाब से ख़बर दी है कि दुआ ज़हरा और उनके मुबैना खाविंद ज़हीर अहमद को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। 2 इत्तलात हैं, पासपोर्ट के ऊपर 2 तरह के वीज़े लगे हैं, एक मिडल ईस्ट का वीज़ा है और एक दूसरे थाईलैंड का वीज़ा है। 2 ममालिक के वीज़े हैं, एक मिडल ईस्ट का वीज़ा है, मिडल ईस्ट में भी मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात है, जबकि थाईलैंड यानी कि जनूब मशरक़ी एशिया के मुल्क थाईलैंड का वीज़ा भी लगाया गया है। ये ऐसे वक्त में ये मामला सामने आ रहा है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट कल
कराची रजिस्ट्री में इस केस पर की समाअत करने जा रहा है और दुआ जहरा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर कल इस केस को लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अपील है दुआ जहरा के वालिद की कि वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची जिसे उनके बगौल अगवा किया गया है वो उनके शहर कराची वापस लाई जाए और या तो दारुल अमान भेजी जाए या फिर उसके वालिदैन के हवाले की जाए। जी ये मुकदमा है, लेकिन इस वक्त जब ये मुकदमा एक पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में पहुंच चुका है तो ऐसे वक्त में न्यूज़ 360 को पंजाब से ज़राए बता रहे हैं कि दुआ जहरा और उनके मुबैना खाविंद ज़हीर अहमद को मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर दी गई है और वो किसी भी वक्त इस वक्त मुल्क को छोड़कर जा सकते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि दुआ जहरा के खाविंद ज़हीर अहमद साहब जिनका ज़रिया माश मोबाइल का कारोबार है और वो हफीज़ सेंटर लाहौर में बकौल उनके मोबाइल का काम करते हैं, लेकिन वो पिछले 10 दिनों से लाहौर में मुकीम नहीं हैं। जी हाँ, ये भी ज़राए ने न्यूज़ 360 को बताया है कि दुआ जहरा और उनके खाविंद लाहौर में मुकीम नहीं हैं, वो जनूबी पंजाब के ज़िला भावल नगर में मौजूद हैं। जुनैरा माहम साहिबा ने जो उनका इंटरव्यू लिया वो भी लाहौर में इंटरव्यू नहीं हुआ था, वो इंटरव्यू जनूबी पंजाब के ज़िला भावल नगर में हुआ था। आपको ये बात भी याद दिलाते चलें कि जुनैरा माहम के इंटरव्यू में ही ज़हीर अहमद साहब ने धमकी दी थी एक तरह से कि हमें यानी कि उनको और उनकी बेगम साहिबा दुआ जहरा को अगर किसी ने ज़्यादा तंग किया तो वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। तो 70,000 रुपये मुबलक कमाने वाले ज़हीर अहमद साहब इस हैसियत के मालिक हैं कि वो ये धमकी भी दे सकते हैं कि वो ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, मुल्क छोड़कर वो दुबई जाएं या थाईलैंड जाएं, लेकिन मामला क्योंकि अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट में है। जब ये धमकी ज़हीर अहमद की तरफ से जुनैरा माहम के इंटरव्यू में दी गई थी तो ये भी आपको याद दिलाते चलें कि दुआ जहरा की वालदा ने उन्हें कहा था कि हम किसी सूरत भी अपनी बेटी को मुल्क से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे और यही सारा मामला अब अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मुकदमे की समाअत करेगी, लेकिन ये बात इंतहाई अहम है कि ज़हीर अहमद साहब इतने बाअसर साबित हुए हैं कि उनके सर पर किसका ऐसा दस्ते शफ़क़त है, उनको ऐसे किन लोगों की पुष्टपनाही हासिल है जो उन्हें लाहौर में से भावल नगर ले जाते हैं, वहाँ मुकीम रखते हैं, उनका खाना पीना उनका सारा कुछ चलता रहता है और फिर जो है उनके लिए पासपोर्ट का भी बंदोबस्त किया जाता है, उनके लिए वीज़े का बंदोबस्त भी किया जाता है और एक नहीं 2 मुल्कों के वीज़े का बंदोबस्त किया जाता है। थाईलैंड का वीज़ा भी लगा है दुआ जहरा और ज़हीर अहमद का, और फिर इसके साथ साथ मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि दुबई का वीज़े भी लगे हैं दुआ जहरा और ज़हीर अहमद के। हमें इत्तला ये मिली है कि पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे पंजाब के बाअसर ज़मींदारों का हाथ है ज़हीर अहमद के मामलात के अंदर और अब वो पूरी तरह से इस मामले को फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि मुल्क की सबसे आला अदालत में ये मुकदमा है जिसकी समाअत कल सुबह किसी वक्त शुरू होनी है और इससे पहले कोशिश ये की जा रही है कि दुआ जहरा और ज़हीर अहमद को इस मुल्क से निकाल दिया जाए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अदालत कल जब अपनी समाअत शुरू करे तो सबसे पहले उसका ये ऑर्डर होना चाहिए और ये प्ली लेनी चाहिए दुआ जहरा के वालिदैन के वकील को कि दुआ जहरा को किसी भी तरह से मुल्क छोड़ने से रोका जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा और ये कोशिश की जानी चाहिए कि ये मामला इसी तरह से हो कल सुबह अदालत के अंदर। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये कि दुआ जहरा और उनके खाविंद ज़हीर अहमद इस वक्त ज़िला भावल नगर जनूबी पंजाब में मौजूद हैं और उनके पास उनके नए पासपोर्ट्स हैं। उन पासपोर्ट्स के ऊपर 2 ममालिक के वीज़े हैं, थाईलैंड का वीज़ा है और दुबई का वीज़ा है। और ये अब न्यूज़ 360 मालूम करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है कि कोई एयरलाइन का टिकट ख़रीदा भी गया है आज की तारीख़ में, कल की तारीख़ में या आने वाले दिनों की तारीख़ में, जहाँ से
जिस पर बैठकर उस एयरलाइन पर सफ़र करके ये मुल्क से बाहर जाएंगे। ये इत्तलात हमारे पास अब तक मौजूद नहीं है, लेकिन ये इत्तलात बिल्कुल बावसूख ज़राए से आ रही हैं कि वीज़ा बिल्कुल हासिल कर लिया गया है। ये इस बैकग्राउंड में मैं दोबारा से वाज़ा कर दूं कि ये इस बैकग्राउंड में ये बात सामने आ रही है कि ज़ुनैरा माम के इंटरव्यू में ज़हीर अहमद ने बाज़ाब्ता धमकी दी थी कि अगर हमें ज़्यादा परेशान किया गया तो हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे।